डोनाल्ड ट्रंप तैश में क्यों आ गए? ऑल फॉल क्यों बकने लगे? ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि वो उसे हजम ही नहीं कर पाए? जान बचाने वाला तो अल्लाह है, फिर ट्रंप क्यों दावा कर रहे हैं कि आयतुल्लाह की जान उन्होंने बचाई है? ट्रंप ने ईरानी एटमी मराकज़ पर हमलों को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों से तशबीह क्यों दी? इसराइल और अमेरिका किस लिए दोबारा ईरान पर हमले करेंगे? क्या पहले मकासद हासिल नहीं हो पाए? देखिए सब इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना कहवान, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की रिकॉर्डेड तकरीर के मंजर-ए-आम पर आते ही एक हलचल सी मच चुकी है। ईरानी कौम तो अपनी फतह की खुशी मनाने में लगी हुई है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आसाब को तो लगता है कि आयतुल्लाह की तकरीर ने बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया है और वो तैश में आ गए हैं। उन्हें आयतुल्लाह का कहा हजम ही नहीं हो पा रहा। अपनी तकरीर में खामनाई ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरानी कामयाबी का दावा करते हुए कहा था कि ईरानी कौम एक शानदार माजी की हामिल है और इससे हथियार फेंकने का मुतालबा करके एक बिल्कुल बेमानी सी बात की गई है। और फिर आयतुल्लाह ने कहा था कि ईरान ने 12 रोज़ा जंग में दुश्मनों को सख्त मज़ाहमत देकर न सिर्फ अपने मुजाहिदाना अज़्म को साबित किया है, बल्कि जंगी कामयाबियां समेटकर इसराइल और अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया है। आयतुल्लाह ने अपनी तकरीर में इसराइली और अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी जौहरी तनसीबात के बड़ी हद तक महफूज रहने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पैगाम में अमेरिका और अमरीकी सदर पर भी सख्त तनकीद की और कहा था कि अमेरिका बराह रास्त जंग में इसलिए दाखिल हुआ क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सहूनी रियासत इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। ये तकरीर सुनते ही ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए। ऐन अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप ने 86 साला आयतुल्लाह के खिलाफ भी अपनी ज़बान दराजी का मुजाहरा शुरू किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग जीतने का झूठा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आयतुल्लाह को एक जिल्लत आमेज मौत से बचा लिया है और उनकी जान की हिफाजत की है। अब बंदा पूछे, ट्रंप क्या खुदा है जो जान देता है और जान लेता है? बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं है। आप भी ये मत समझ बैठिए कि ट्रंप खुदा है, क्योंकि खुदाए बुजुर्गो बरतर का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो समझें वो शिर्क करता है। दरअसल पासदाराने इनकलाब इस्लामी ने बर वक्त आयतुल्लाह खामनाई को ज़ेरे ज़मीन बहुत ज़्यादा गहराई में मौजूद एक महफूज तरीन बंकर में मुंतकिल कर दिया था। इसलिए इसराइल और अमेरिका उन तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहे और अब ये दोनों शदीद तिलमिलाहट का शिकार हैं और बयानबाजी के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। कल भी मैंने आपको वीडियो में यही बताया था कि अमेरिका और इसराइल इस टाइम जितनी हजीमत का सामना कर रहे हैं, उनके पास सिवाय इन स्टेटमेंट्स के और कोई चारा बाकी नहीं बचा जो वो ईरान के खिलाफ दे रहे हैं, आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ दे रहे हैं। जुमे को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान तबाह हो गया है, 3 जौहरी मराकज़ ख़त्म हो चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्हें मालूम था कि आयतुल्लाह खामनाई कहाँ है और उन्होंने कहाँ पनाह ले रखी है, लेकिन उन्होंने फिर भी इसराइल और अमरीकी फौज को उनकी जिंदगी का खात्मा नहीं करने दिया। अब ये वो फजूल बातें हैं जो पहले दिन से आप अमेरिका के मुंह से, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि भाई हम तो इसराइल को बाज कर रहे हैं, तनबीह कर रहे हैं कि ईरान पर हमला मत करो। हम तो इसराइल को तनबीह कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई को बिल्कुल उनको खराश तक नहीं आनी चाहिए, उनकी जान को खतरा लाहक ज़रूर है, लेकिन इसराइल कुछ नहीं करेगा। बार बार अमेरिका यही कहता है कि मैं तनबीह करता रहा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि लाजमी तौर पर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। अमेरिका कुछ भी कर ले, लेकिन उसने ईरान को शिकस्त नहीं दी। दांत पीसते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर यूरेनियम अफजूदगी की रेड लाइन अबूर की तो उस पर दोबारा हमले करेंगे। अब ये ट्रंप साहब मरते क्या ना करते। व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि अगर ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को इस सतह पर ले जाता है जो कि आपके लिए रेड लाइन है, तो क्या आप इस ईरान पर फिर से हमला करेंगे? तो इस सवाल का मुख्तसर सा जवाब देते हुए अमरीकी सदर ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि ईरान एक मर्तबा फिर जौहरी प्रोग्राम शुरू करेगा। अब ये और क्या कह सकते हैं।
अमेरिका के पास सिवाय अब स्टेटमेंट्स सामने रखने के, अपने आप को जस्टिफाई करने के और कुछ नहीं बचा। उनका कहना था कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं और अब वो इसे चला तक नहीं सकते। और नाजरीन, अब ये महसूस होता है सवाल प्लांटेड था। प्लांटेड इस सवाल को कहते हैं जो जवाब देने वाले की ईमा पर किया जाता है, यानी कि पहले से ही बता दिया जाता है कि जनाब तुम मुझसे ये सवाल करना, क्योंकि जवाब तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, ताकि वो अपनी मर्जी की बात मुकम्मल करके पूरी दुनिया के सामने अपना एजेंडा रख सके। और इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ईरान से नहीं बल्कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली चाहता है। अब खुद ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने एक बार फिर रखूंगी, जरा गौर तलब स्टेटमेंट है, सुनिएगा कि अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, मुज़ाकरात की बहाली चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए बार बार ईरानी एटमी मराकज़ की मुकम्मल तबाही का दावा पेश किया और कहा कि B-2 बॉम्बर्स ने ईरानी जौहरी मराकज़ को तबाह कर दिया है, इसीलिए तो ईरान हमसे मिलना चाहता है। अमेरिकी सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA या अच्छी साख रखने वाले किसी और इदारे के मुआयनाकार ईरान के तबाहशुदा जौहरी मकामात का मुआयना करने जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक और खुशफहमी से पर्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अमेरिकी और इस्राएली हमलों के बाद ईरान जौहरी हथियार बनाने का इरादा रखेगा। नाज़रीन, बज़ाहिर यही लगता है कि इसराइल और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि ईरान के पास जो 60% तक अफजुदा 400 किलोग्राम से भी ज़ायद यूरेनियम मौजूद है, वो या तो तल्फ कर दी जाए या फिर किसी और मुल्क के पास रखवा दी जाए और आइंदा ईरान यूरेनियम की अफजूदगी का ख्याल तक अपने दिल से निकाल दे। जबकि ईरानी कौम अपना पुरम एटमी मंसूबा हर हाल में जारी रखने का इरादा रखती है। ईरानियों का कहना है कि वेपन ग्रेड यूरेनियम 90% तक अफजूदा होती है और चूंकि वो एटम बम नहीं बना रहे तो उन्हें अपना काम जारी रखने में कोई मुमानियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जौहरी प्रोग्राम पुरम मकसद के लिए है। लेकिन इसराइल और अमेरिका ये कहते आए हैं कि ईरान एटमी हथियारों के हुसूल की मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका, इसीलिए उसके एटमी मराकज़ पर हमले करके उसकी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। इसराइल और अमेरिका का ये मुश्तरका दावा है कि ईरान कम से कम 9 एटम बम बना लेने की सलाहियत हासिल करने वाला था, इसीलिए उसको टारगेट किया गया ताकि वो 9 एटम बम ना बना सके। अब जरा आप याद करें इसराइली वज़ीर दिफा की वो स्टेटमेंट कि इन 12 रोज़ा जंग के दौरान हम रहबर आला का कत्ल भी करना चाहते थे, लेकिन उनके अंडरग्राउंड होने की वजह से, उनके बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाने की वजह से हम उनको टारगेट नहीं कर सके और वो हमसे बच गए। ख्याल रहे कि इससे कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली का कोई भी इरादा नहीं रखता। अब यहीं से आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबके सामने, दुनिया के सामने रखी कि ईरान चाहता है कि जनाब हम मुज़ाकरात कर लें, ये अब आपके सामने स्टेटमेंट है कि इसकी तरदीद कर दी ईरान ने। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हालिया अमरीकी और इसराइली बमबारी में मुल्क के जौहरी तनसीबात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक सरकारी नशरियाती इदारे को बताया कि ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम की जानिब से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा या बातचीत नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इस बात का जायज़ा ले रही है कि ईरानी अवाम के मफाद में क्या है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिश में ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान को दिफाई इस्तेमाल से दूर रहते हुए तवानाई पैदा करने वाले जौहरी प्रोग्राम की तामीर के लिए मशरिक़े वस्ता के ममालिक से $30 अरब तक रसाई हासिल करने की पाबंदियों में नरमी करने और अरबों डॉलर के मुंजमद ईरानी फंड्स को बहाल करने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया है। लेकिन ईरान में होने वाली एक हालिया पेशरफ्त इस इक़दाम में रुकावट बन सकती है। ईरान की पार्लियामेंट ने बुध के रोज़ जौहरी तवानाई के आलमी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ ताउन रोकने के बिल की मंजूरी दी है। अगर इस पर अमल दरामद होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान अब जौहरी मुआयनाकारों को भी अपने मुल्क में जौहरी तनसीबात और मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं देगा। इसी सब के दौरान जापान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीका के ईरान पर हमलों को हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरी आलमी जंग के दौरान जौहरी बम गिराने से मवाजना करने पर तनकीद का निशाना बनाया है।
ٹرمپ نے بدھ کو صحافیوں سے کہا تھا کہ اس حملے نے جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہیروشیما کی مثال نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں ناگاساکی کی مثال استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ کے اگست 1945 میں کیے گئے ان ایٹمی حملوں میں سے کم از کم 1,40,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور دونوں جاپانی شہروں میں بچ جانے والے افراد شدید ذہنی تناؤ کا شکار بھی تھے، اور تابکاری سے متاثر ہونے کے باعث ان میں کینسر کا خطرہ بھی زیادہ پایا جاتا تھا۔ ناگاساکی کے میئر شیرو سوزوکی نے کہا کہ اگر ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایٹم بم گرانے کے عمل کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بطور شہر ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے۔ جاپان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایٹم بم سے متاثرہ میواکی توشیوکی، جو ایک نوبیل انعام جیتنے والے گروپ کا حصہ بھی ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور اسی گروپ کے ایک اور رکن تیروکو یوکوما، جنہوں نے کیوڈ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں بہت مایوس ہوں، مجھے صرف غصہ آ رہا ہے، اور ہیروشیما میں امریکی ایٹم بم کے متاثرین کی جانب سے ایک مظاہرے میں ٹرمپ سے یہ بیان واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ہیروشیما میں اراکین پارلیمان نے اس حوالے سے ایک مذمتی قرارداد بھی پاس کی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، آپ بتائیے کہ امریکہ اور اسرائیل اس ٹائم بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ ایران سے ان کو کس طرح سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ایران نے جس طرح ناکو چنے چبوائے ہیں اسرائیل کو، امریکہ کو خود سمجھ نہیں آئی، اور ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹس ایسی چلے جا رہا ہے امریکہ بھی کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ آپ نے ڈیل کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، لیکن دھمکی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ ایران نے کلیئر کر دیا ہے، آپ کی شرائط رکھ کے سامنے ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں امن کے متلاشیوں کو ہمیشہ سے خالی ہی رہنا پڑے گا؟ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران پر ایٹمی حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے؟ اور کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔